अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। चैप्टर 6 का आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी डायरेक्टली वो फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि एंजाइम के एक्शन को, एंजाइम की एफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो उसको डिक्रीज कर देंगे या फिर इंक्रीज कर देंगे। हमने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों को एनर्जी मिलती है और फिर रिएक्शंस फास्ट होते हैं, ठीक है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट होती है, ठीक। लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिट के बाद एंजाइम कांट बियर दैट टेम्परेचर, ठीक है। कौन सी लिमिट थी? ऑप्टिमम टेम्परेचर लिमिट, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम विल डीनेचर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही हम नेक्स्ट फैक्टर आज देखेंगे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। Substrate concentration means amount of substrate that we provide to obtain a product, ठीक है। For example, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉमन लाइफ से एग्जाम्पल लें कोई भी, ठीक, तो इफ मैंने अगर मेरे पास अगर 3 टी बैग्स हैं, ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं फिलहाल, हम जस्ट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट बनने पे क्या असर होता है उसको देखते हैं, ठीक है। इफ आई हैव 3 टी बैग्स तो मैं कितने टी कप्स बना सकती हूँ? टी बैग्स आर द सबस्ट्रेट जिसको मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। माई प्रोडक्ट इज द टी, ठीक है, टी कप ऑफ टी। तो मैं 3 टी बैग्स से 3 कप्स ऑफ टी बना सकती हूँ। इफ आई एम प्रोवाइडेड विद 5 टी बैग्स तो क्या होगा? मैं 5 टी कप्स बना सकती हूँ, ठीक है, सही। तो कप ऑफ टी इज माई प्रोडक्ट, ठीक है, टी इज द प्रोडक्ट एंड टी बैग्स आर द सबस्ट्रेट, ठीक है। दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द इनिशियल जिससे मैंने अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस होने में क्या हीटिंग होगी, ठीक है, ठीक। तो हम हीट जितना भी करें, ठीक है, प्रोसेस कैरी कौन करा रहा है? दिस टेम्परेचर, दिस अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो कैरी तो टेम्परेचर, ये टी बनाने में काम तो हाथ तो टेम्परेचर का है, लेकिन टेम्परेचर क्या कर लेगा अगर मैं उसको 3 बैग्स प्रोवाइड कर रही हूँ एंड आई डिमांड 5 कप ऑफ टी? नहीं हो सकता, ठीक है। यानी एक रिएक्शन का, एक प्रोसेस का होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इनिशियल कितना है, ठीक है, इनपुट कितना है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन में द सबस्ट्रेट इज द इनिशियल, सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट और द सबस्ट्रेट इज द इनपुट, ठीक है। जितना इनपुट होगा उतना हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। हम यहाँ पे यही एनालाइज कर रहे हैं ना कि एक रिएक्शन कितना फास्ट होता है, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है, कितनी फास्ट रेट पे प्रोडक्ट मिलता है। तो जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट अमाउंट दोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, सही। तो यहाँ पे एंजाइम का क्या काम है? असल में एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सपोज अगर हम इसी प्रोसेस को सपोज करें, दिस इज अ सबस्ट्रेट और हम यहाँ पर एक एंजाइम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो वो एंजाइम का क्या काम है? जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल है उससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। इफ लेस सबस्ट्रेट इज अवेलेबल, एंजाइम का क्या काम? एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ठीक। इफ मोर सबस्ट्रेट इज अवेलेबल, मोर इनपुट इज अवेलेबल, एंजाइम फास्ट वर्क करेगा, उसको जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टी बैग जितने डाले उतना कप ऑफ टीज बनेंगे, कप्स ऑफ टी बनेंगे। यही वाला काम है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, सही। तो हाउ द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट can determine the rate of enzyme activity? If there is only 1 molecule of substrate and 5 enzymes are available, तो उनमें से जस्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने 5 enzymes डाले हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर एंजाइम्स आर एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। तो हमने 5 एंजाइम्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक, लेकिन सबस्ट्रेट का हमने जस्ट 1 मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कराने के लिए 5 एंजाइम्स हमने दे दिए, सही। तो वर्कर्स ज़्यादा है, इनपुट कम है, क्या प्रोडक्ट 10 मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं? नहीं, प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा, ठीक।
एक एंजाइम आकर इस एक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. रेस्ट ऑफ द 4 एंजाइम्स will not perform their function. ठीक है, वो ऐसे ही रहेंगे. ठीक, वो काम नहीं करेंगे कुछ भी. क्यों? बिकॉज देर इज लेस अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट. उनके लिए कोई सबस्ट्रेट ही नहीं है, वो किसे कन्वर्ट करें. ठीक है, सपोज 5 एंजाइम्स थे, मैंने 5 ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड किए. ठीक है, तो वो 5 के 5 एंजाइम्स एट अ टाइम, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. जब वो एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है तो सेकंड एंजाइम फारिग नहीं है, सेकंड एंजाइम सेकंड सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो विद इन 1 सेकेंड वो सारे के सारे जितने टाइम में एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतने ही टाइम में वो 5 के 5 सबस्ट्रेट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए. इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुआ है विद इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हमने सबस्ट्रेट की अमाउंट इंक्रीज की तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुआ है. ठीक है, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. ठीक है, सही. हम ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को जल्दी से और ज्यादा फास्ट उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो रिएक्शन विल बी फास्ट. ठीक है, सही. तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. ठीक, सही. लेकिन अब यहाँ पर भी एक लिमिट है. ठीक, जैसे वहां पे टेम्परेचर लिमिट थी, तो अगर हम इसको इस तरह देखें कि मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा दी. ठीक, यहाँ पर 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे, मैंने 5 और ऐड कर दिए. ठीक, लेकिन क्योंकि एंजाइम्स 5 ही हैं तो अब क्या होगा, रेट फास्ट नहीं होगा. सेम टाइम में वो जितने टाइम में वो 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स 5 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए थे उससे ज़रा डबल टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि एट अ टाइम एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट. जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम उससे डिटैच हुआ और वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट को तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. 1 बाय 1 ये काम होगा. ठीक है, तो 5 एंजाइम्स इन 5 सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गए, इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में लग गए, वो हो रहा है. लेकिन ये 5 सबस्ट्रेट उस टाइम तक अनरिएक्टेड ही पड़े हुए हैं. ठीक है, तब तक इनके लिए कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है. हर एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है. दैट एक्टिव साइट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, तो अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें तो एंजाइम उस रिएक्शन को जरा फास्ट कैरी करेगा. रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, लेकिन इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मच मोर देन द एंजाइम्स अवेलेबल, तो क्या होगा, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट ज़रा स्लो हो जाएगा. ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगा 10 जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें 5 + 5 से 10 जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ज़रा देर से मिलेंगे. ठीक है, हमें लगेगा कि रिएक्शन थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन असल में हुआ क्या होगा, एंजाइम्स लिमिटेड हैं, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं वो बिजी हैं हर वक्त. ठीक है, जब वो बिजी हैं तो वो मज़ीद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम प्रोसेस नहीं कर सकती. ठीक है, सही. तो अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की अमाउंट इज टू मच, तो फिर क्या होगा, all the active sites of enzymes will be occupied by the substrate molecules. ठीक है, and rest of the substrate molecules will not find any other enzyme or any other active site of enzyme to be converted into the product. तो फिर they have to wait जब तक ये एंजाइम इस पहले 5 मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस नहीं कर लेता. ठीक है, तो अगर ये बात समझ आ गई है तो अब आप ये भी समझ लोगे कि इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट अमाउंट तो इट विल स्टार्ट में क्या होगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. बट व्हेन आ लिमिट अप्रोचेस, जिसको हम कहते हैं सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स या सेचुरेशन ऑफ एंजाइम. ठीक है, अब ये वो पॉइंट था जहाँ पे सबस्ट्रेट की मैक्सिमम अमाउंट एंजाइम के साथ बिल्कुल आप कह सकते हो एंजाइम के कंपैटिबल थी. ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम की अमाउंट कंपैटिबल थी और रिएक्शन बिल्कुल अपनी पीक पे चल रहा था. ठीक है, उसका रेट बिल्कुल हाई, बिल्कुल फास्ट था. ठीक, मैक्सिमम रेट था. लेकिन अगर हम इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट अमाउंट
more than a specific value, specific concentration, then all the enzyme active sites will be occupied by the substrate molecules, and a new incoming substrate molecule will not find any active site of the enzyme. ठीक है, so in this case the rate of that reaction will be slow. ठीक है, सही. तो ये जो पॉइंट है जिस पे एसिड सबस्ट्रेट की वो अमाउंट जिस पर enzyme active sites are occupied, all the enzyme active sites are occupied by the substrate molecules, and the new molecules do not find any enzyme active site. So that point, that amount of substrate is called the saturation of active sites or saturation of enzymes. Enzymes are saturated. ठीक है, enzymes जितना मैक्सिमम काम कर सकते थे वो उतना काम कर रहे हैं, वो इस लिमिट से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकेंगे. ठीक है, स्लोली वो इस रिएक्शन को कैरी करेंगे, लेकिन वन बाय वन हर मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, और इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा. ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया. ठीक है, सही. नेक्स्ट फैक्टर को अगर हम देखें, अब हम यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, बट अप टू, इसकी लिमिट कहाँ है? इसकी लिमिट जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर थी, तो इसकी लिमिट कहाँ है? अप टू सैचुरेशन ऑफ एंजाइम. ठीक है, और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इफ दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और इफ दिस इज द टाइम या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो स्टार्ट में अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट भी इंक्रीज होता है. ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर देखना चाहें तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह है और रेट कुछ इस लेवल पे है. ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ टाइम के बाद इस टाइम पे देखें जहाँ हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज़रा बढ़ा दी है, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड हमेशा नहीं देखने को मिलता. कुछ टाइम के बाद ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? ये वो पॉइंट था जहाँ पर हमने सपोज 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कर दी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो भी 10 यूनिट्स था. ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दी, मैंने उसको 20 यूनिट्स कर दिया. ठीक है, लेकिन क्या हुआ इस पॉइंट पर भी अगर हम ऐसे ट्रेस करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्जैक्टली द सेम जो कि इस टाइम पे था. ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा ही नहीं, मैंने फिर और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, 30 यूनिट्स कर दी. ठीक है, लेकिन रेट तो फिर नहीं बढ़ा. ठीक है, सही. क्या मतलब है इस बात का? इनिशियली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन will increase the rate of reaction, but at a point जहाँ जिसे हम कहते हैं saturation of enzyme or active site. ठीक है, after the saturation of active site of enzyme, rate of reaction will not increase any further, but it will continue at a constant rate. ठीक है, सही. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट फैक्टर को देखें, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बाद पीएच. पीएच क्या चीज होती है? स्मॉल पी एंड कैपिटल एच, इस तरह से आपने लिखना है. ठीक है, स्मॉल पी कैपिटल एच. ठीक, पीएच क्या है? जिस इन्वायरमेंट में रिएक्शन कैरी हो रहा है उस इन्वायरमेंट में उस इन्वायरमेंट की पीएच क्या है? ठीक है, पीएच इज द एक्चुअली द एसिडिक स्ट्रेंथ. यहाँ पर लिखते हैं हम इसको. pH value of any solution shows that how strongly acidic is that solution. ठीक है, और how strongly basic is that solution.
जिस भी सॉल्यूशन में वो रिएक्शन कैरी हो रहा है, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है एंजाइम के इर्द गिर्द और सबस्ट्रेट के इर्द गिर्द, ठीक है। ठीक, पीएच वैल्यू टेल्स दीज टू फैक्ट्स, ठीक है। वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक है तो कितना स्ट्रांगली एसिडिक है, ठीक है, वीकली एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक है, मीडियम एसिड है, किस तरह का एसिड है। बेसिक है तो इट्स अ माइल्ड बेस या कि इंटरमीडिएट किस्म की बेस है या बहुत स्ट्रांग किस्म की बेस है, ठीक है। वो रिएक्शन, वो जो मिक्सचर है, वो जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि हमने देखा था कि कुछ रिएक्शंस, ग्लाइकोलिसिस जो रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है बाय सेवरल एंजाइम्स, तो वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड, ठीक, तो उसकी कुछ पीएच होगी, ठीक है, कुछ पीएच वैल्यू होगी, ठीक है। पीएच की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। सपोज 10 पीएच, 10 पीएच मींस स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है। वो जो 10 पीएच वाला सॉल्यूशन होगा इट विल बी कॉल्ड द बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू 1 है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। pH वैल्यू टेल्स अस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो एंजाइम्स आर, जैसे कि हम देखा था एंजाइम्स आर सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर, तो बिल्कुल ऐसे ही एंजाइम्स आर ऑल्सो सेंसिटिव फॉर द पीएच, ठीक। इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज टू एसिडिक फॉर एन एंजाइम, तो वो एंजाइम को अटैक करेगी, वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगी, एंजाइम को डीनेचर कर देगी, ठीक है। इफ the pH of any solution is too basic for an enzyme, किसी भी स्पेसिफिक एंजाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है वो सॉल्यूशन, एंजाइम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, एंजाइम विल बी डीनेचर्ड, ठीक है। उसकी एक्टिव साइट डीनेचर हो जाएगी, एक्टिव साइट का असल में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो पीएच वैल्यू हम किस तरह मेजर करते हैं ये भी आप याद रख लो। पीएच वैल्यू असल में एक स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, पीएच स्केल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जैसे हमारा रूलर होता है कॉमन, तो वो 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इस तरह से कैलिब्रेटेड होता है। तो पीएच स्केल में जो वैल्यूज हैं 0 से लेके मैक्सिमम 14 पीएच तक जा सकता है, ठीक है। और उसके मिड में आता है 7 पीएच वैल्यू, ठीक है। एट 7 किसी भी सॉल्यूशन की अगर 7 पीएच है तो इट्स न्यूट्रल, वो ना तो एसिड है ना वो बेस है, ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक। और ये होती है वाटर के लिए, वाटर की पीएच 7 होती है, ठीक है, सही। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं 7 से लेस, इफ पीएच इज लेस देन 7 तो उसे हम कहेंगे एसिडिक पीएच, ठीक है, द सॉल्यूशन इज एसिडिक। जितना लेस 7 से जितना लेस होगा उतना स्ट्रांगली एसिडिक होगा, ठीक है। इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 तो हम सॉल्यूशन को बेसिक कहेंगे, ठीक। मतलब मैं इतना याद रख लो सॉल्यूशन पीएच में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हाउ पीएच वैल्यू ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन और द एनवायरनमेंट विल अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो हर एंजाइम किसी खास पीएच रेंज में ही वर्क कर सकता है, ठीक है। सपोज अगर एक एंजाइम है, एंजाइम ए, एक एंजाइम है एंजाइम ए, तो ये एंजाइम तब वर्क कर सकता है जब इसको पीएच वैल्यू मिले, जब इसके सराउंडिंग में जो भी सॉल्यूशन है जिसमें भी ये पाया जा रहा है उस सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच वैल्यू 1 से लेके 2 पीएच होनी चाहिए, ठीक है। अगर लेस देन 1 होगी तब भी एंजाइम नहीं वर्क कर सकेगा, ये डीनेचर हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 होगी तब भी एंजाइम नहीं वर्क कर सकेगा, डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं किसी और एंजाइम की। सपोज एंजाइम बी, सेकेंड एंजाइम, जो कि हर एंजाइम के लिए पीएच रेंज जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पीएच में रह सकता है, और बेसिक में भी कौन सी, फ्रॉम 10 to 12 पीएच, ठीक है। जिस सॉल्यूशन की पीएच 10 to 12 की रेंज में होगी ये एंजाइम सिर्फ उस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज ये अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक। लेस देन 10, ग्रेटर देन 12, ठीक, सही। अब हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि अगर एंजाइम बी 10 to 12 पीएच में एग्जिस्ट कर सकता है और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इस एंजाइम को हम ये वाली पीएच वैल्यू दें, ये पीएच वैल्यू एंजाइम ए के लिए तो अच्छी है
लेकिन ये पीएच वैल्यू अगर इसे प्रोवाइड की जाएगी, ये इन्वायरमेंट इसे प्रोवाइड किया जाएगा, तब भी ये वर्क नहीं कर सकेगा। तो एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द पीएच वैल्यू, ठीक है। एक नैरो सी रेंज होती है हर एंजाइम की पीएच वैल्यू को बर्दाश्त करने की, ठीक है। एवरी एंजाइम कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। दैट नैरो रेंज जिसमें एक एंजाइम कैन परफॉर्म इट्स बेस्ट फंक्शन, ठीक है, उसको हम कहते हैं द ऑप्टिमम पीएच फॉर दैट एंजाइम, ठीक है। मैंने 37 डिग्री सारे एंजाइम्स के लिए बताया था ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन पीएच हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। द नैरो रेंज ऑफ पीएच इन विच एन एंजाइम कैन परफॉर्म इट्स बेस्ट, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम A, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम A, दिस इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम B, ठीक है। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, ठीक, इसको भी याद करना है आपने, ठीक। अब यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है कि अगर आप पीएच इंक्रीज कर रहे हैं तो एंजाइम का एक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो अपनी एक रेंज में ही एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उससे लेस उससे हाई पीएच में उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको भी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द पीएच ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन, ठीक। तो क्या होगा अगर सपोज दिस इज द एंजाइम ए और इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो है ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम ए, यहाँ पर कहीं है, सपोज इट्स 8, ठीक है, सपोज करते हैं हम, ठीक है। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस एंजाइम एक्टिविटी विल बी मैक्सिमम एट 8, ठीक है, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे अपने शार्प सी पीक बनानी है इस तरह से कुछ, ठीक है। और जैसे ही 8 से ग्रेटर हुई पीएच तो इसका रेट फिर से गिर जाएगा, ठीक है। इसको आपने इस तरह का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, कुछ जैसे हमने पहले यहाँ से लेके और फिर टेम्परेचर में ऐसे ड्रॉप किया था, ऐसे नहीं करना। इसकी पीक आपने ब्रॉड नहीं बनानी, शार्प सी नैरो सी पीक बनानी है कुछ, ठीक है, जो कि 8 के करीब करीब से ही स्टार्ट होगी और 8 के करीब करीब ही वापस डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है, सही।